यह वीडियो उन संकेतों के बारे में है जो यह बताते हैं कि कोई व्यक्ति आपको भूल नहीं पा रहा है, चाहे आप उसके संपर्क में ना हो, भले ही दूरियां बढ़ गई हों या यहां तक कि एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो। फिर भी कुछ खास संकेत होते हैं जो बताते हैं कि वह व्यक्ति आपको भुला नहीं पा रहा है। तो आज हम उन्हीं संकेतों के बारे में बात करेंगे। अगर इस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए अब जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको भूल नहीं पा रहा है तो आपको किन संकेतों से यह महसूस होता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि जब भी वह व्यक्ति आपको याद करता है या आपके बारे में सोचता है तो अनजाने में आपको भी उसकी याद आने लगती है। आपको ऐसा लग सकता है कि यह सिर्फ आपके साथ हो रहा है, आप ही उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार आपके बारे में सोच रहा है तो उसके विचार आपके दिमाग में भी जगह बना लेते हैं। यह एक गहरा भावनात्मक और मानसिक कनेक्शन होता है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। कुछ कारण हो सकते हैं कि वह व्यक्ति आपको मैसेज या कॉल ना करें, जैसे दूरी, जीवन की व्यस्तताएं या व्यक्तिगत समस्याएं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह आपको मिस नहीं कर रहा है। अक्सर जब हम किसी व्यक्ति से दूर होते हैं या संबंध में नकारात्मकता आ जाती है, तब भी समय के साथ हमें उस व्यक्ति की अच्छाइयां याद आने लगती हैं। हमें महसूस होता है कि वह व्यक्ति हमारे लिए कितना वफादार था, कितना सच्चा था और वास्तव में हमसे कितना प्यार करता था। रिश्ते में झगड़े या तकरार सिर्फ कुछ पलों की बातें होती हैं। चाहे आप कितने भी समय तक बात ना करें, लेकिन अंततः वह झगड़ा और उसकी वजह भूल जाते हैं। जो याद रह जाता है वह है उन लम्हों की अच्छाइयां और भावनाएं। अक्सर सिर्फ हमारी जिद होती है जो हमें एक दूसरे से दूर करती है, ना कि वास्तविक समस्याएं। अगर आप इस जिद को छोड़ सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको ऐसा करना चाहिए। जिद छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़ने से न केवल आप मानसिक शांति प्राप्त करेंगे, बल्कि यह भी संभव है कि संबंधों में नई शुरुआत हो सके। रिश्तों में समझौता और धैर्य की आवश्यकता होती है, और यह समझना महत्वपूर्ण है कि कुछ समय बाद नकारात्मकता खुद ब खुद सकारात्मकता में परिवर्तित होता है। तो मैं हमेशा आपको यही समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे सही तरीके से रिश्तों को संभाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी लोग मेरी बातों को गलत समझ लेते हैं और अपनी नाराजगी कमेंट्स में दिखाते हैं। मैं कभी यह नहीं कहता कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, आपको अपमानित कर रहा है या आपके प्रति गलत सोच रखता है, तो आपको उसकी इज्जत के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्हें अपने रिश्ते की सच्चाई पता है, जो जानते हैं कि उनका पार्टनर वास्तव में अच्छा है। अगर आपका पार्टनर वफादार और सच्चा है, तभी मैं यह सुझाव देता हूं कि आप उसे एक और मौका दें या अपने रिश्ते में सुधार लाने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि रिश्ता सिर्फ नकारात्मकता से भरा हुआ है और सामने वाला व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, तो अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश करें। आप उसे भूलकर अपनी जिंदगी में एक नई दिशा की ओर आगे बढ़े। खुद की जर्नी और ग्रोथ पर ध्यान देना इस स्थिति में सबसे अच्छा निर्णय हो सकता है। जब कोई व्यक्ति आपको गहराई से याद करता है और सारी नकारात्मक चीजों को भूलकर सिर्फ आपको सोचता है, तब अक्सर आपको शारीरिक रूप से इसका अनुभव हो सकता है। उदाहरण के लिए, अचानक आपके घूस बम्स यानी रोंगटे खड़े होना आदि हो सकते हैं। यह आपके शरीर का तरीका है यह संकेत देने का कि आपके और उस व्यक्ति के बीच एक मानसिक या भावनात्मक कनेक्शन अभी भी जीवित है। अगर अचानक आपको ठंडक का एहसास होता है या आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो यह महज संयोग नहीं है। इसका मतलब यह हो सकता है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, आपको बेहद याद कर रहा है। भले ही वह आपसे किसी कारण से बात ना कर रहा हो, लेकिन इस कनेक्शन को नकारा नहीं जा सकता। यह भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव के संकेत हैं कि वह व्यक्ति आपको बहुत गहराई से मिस कर रहा है। अगर वह व्यक्ति आपसे दोबारा जुड़ने वाला है, तो आपको कुछ खास संकेत मिल सकते हैं, जैसे कि अचानक से आपके आसपास ऐसी कहानियां देखने और सुनने को मिलेंगी जहां लोग लंबे समय तक बात न करने के बाद फिर से मिल जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में वापस आने की कोशिश कर रहा है और यह आपको सही महसूस होता है, तो खुले दिल से उसे स्वीकार करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए सही नहीं है, तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।